पूर्वोत्तर भारत में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप में एक की मौत और कई लोगों के घायल होने का समाचार मिला है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.8 है और इसका केंद्र मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 33 किलोमीटर दूर है। भूकंप के झटके स्थानीय समय के मुताबिक 4:35 पर महसूस किए गए। अफगानिस्तान स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास पर रविवार को आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने मज़ार शरीफ स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में दाखिल होने की कोशिश की। कॉन्सुलेट के बाहर भारी फायरिंग की गई। हमले में हक्कानी नेटवर्क के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स मज़ार शरीफ पहुंच गई। आईटीबीपी भारतीय वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा करता है। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 3 आतंकवादी दूतावास के बाहर एक घर में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव एस जयशंकर भी शामिल थे। बैठक में प्रधानमंत्री ने पठानकोट में हुए आतंकी हमलों की अधिकारियों से जानकारी ली। पठानकोट के एयरबेस में तलाशी अभियान जारी है। वायुसेना ठिकाने में जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी होने की जानकारी मिली है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की ओर से एक संयुक्त तलाशी अभियान अभी भी जारी है। एनआईए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की कार्रवाई में 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा कि रविवार सुबह 2 और आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली है। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान और उनको काबू करने की कोशिश जारी है। जल्द ही उन्हें काबू में कर लिया जाएगा। गृह सचिव ने कहा कि पूर्व में मिली जानकारी और गुप्त सूचना के अनुसार सुरक्षा बलों ने एयरफोर्स संपत्ति को बचाने में कामयाबी हासिल की है। सरकार ने पठानकोट में वायुसैनिक अड्डे पर आतंकी हमले के मद्देनजर रविवार को पूर्व विदेश सचिवों और पाकिस्तान में तैनात रह चुके पूर्व राजदूतों के साथ पाकिस्तान से संबंधित रणनीति पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नई दिल्ली में ये सलाह मशवरा किया। पठानकोट में आतंकी हमले को देखते हुए देश भर में विभिन्न जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी दिल्ली, मुंबई सहित देश के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने भी पठानकोट आतंकी हमले की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन क्रिबी ने वॉशिंगटन में जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत के साथ अपनी कड़ी प्रतिबद्धता जताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय ऊर्जा को सस्ता और विश्वसनीय बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुशासन का मतलब सिर्फ नीति और फैसला बनाना, पारदर्शिता और जवाबदेही ही नहीं, बल्कि रणनीतियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करना भी है। राजधानी दिल्ली का आज पहला वर्किंग डे है और आज ही ऑड इवन फॉर्मूला की असली परीक्षा होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस असल चुनौती का सामना करने के लिए विस्तृत रूप से इंतजाम किए गए हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर किसी चौराहे पर लोगों को बस उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 011-414-00-400 पर कॉल करके बस भेजने को कह सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में भारत बांग्लादेश सीमा पूरी तरह सुरक्षित है। राजनाथ सिंह ने सीमा पर चल रहे बाड़ लगाने के काम पर संतोष व्यक्त किया। गृह मंत्री ने कहा कि इस साल दिसंबर तक भारत बांग्लादेश सीमा पूरी तरह सील कर दी जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में करीमगंज जिले में रामकृष्ण मिशन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने पूर्वोत्तर में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए 96,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गृह मंत्री ने इस मौके पर उग्रवादी गुटों से हिंसा छोड़ने की अपील की और कहा, जो गुट ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त नीति अपनाई जाएगी। सऊदी अरब में शिया धर्मगुरु को सजाए मौत दिए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। सऊदी अरब ने ईरान से अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। इराक के तिक्रित शहर के पास एक सैन्य शिविर पर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए और 20 लोग जख्मी हो गए हैं। मारे जाने वालों में ज्यादातर पुलिस फोर्स के नए रंगरूप थे। खबरों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के 5 आत्मघाती हमलावरों ने शिविर के पश्चिमी दरवाजों पर बमों से हमला किया। रमादी शहर पर इराकी सेना का कब्जा होने के बाद इस्लामिक स्टेट ने हमले तेज कर दिए हैं। सैफ फुटबॉल कप मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को फाइनल में 2-1 के अंतर से हराकर इस बार खिताब को अपने नाम कर लिया। रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में विजयी गोल कप्तान सुनील छेत्री ने अतिरिक्त समय में किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स ने दोहरा शतक लगाया। स्टोक्स ने 163 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 26 चौके और 7 छक्के लगाए। खास बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में ये दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक है। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नैथन एसल के नाम है, जिन्होंने 2002 में 153 गेंदों पर
दोहरा शतक जमाने में कामयाबी पाई थी।